अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुसैन सुलेहरी और मेरा बहुत अरसे से एक मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक ख़ास शख्सियत का इंटरव्यू करना चाह रहा था। जब से मैं बहरिया टाउन की फील्ड के अंदर या प्रॉपर्टी की फील्ड के अंदर एंटर हुआ तो इनकी वीडियोस देख देख के बहुत इंस्पिरेशन तो मिलती थी, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था और समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह से करें। मेरे साथ मौजूद है इस्लाम स्टेट के CEO सैफुल्लाह साहब। सर वेलकम, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला हमारे लिए और कुछ सवालात लेके आया था आपकी खिदमत में जी थैंक यू। जिनके जवाबात मैं चाह रहा हूँ कि सैफ भाई दें और उनका फ़ायदा ये है कि आप आवाम को भी होगा और जो प्रॉपर्टी के अंदर काम करना चाह रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा। सर सबसे पहले तो इस्लाम स्टेट की बुनियादें किस तरह से रखी गई, क्या सोच के आपने ये स्टार्ट किया और कहाँ से स्टार्ट किया? लाहौर में तो काम हम लोग कर ही रहे थे प्रॉपर्टी का, तो कराची एक बड़ी मार्केट थी पहले, बड़ा नाम था और बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे कहते हैं एक बड़ा ह्यूज काम। तो जिसे कहते हैं अपनी एनर्जी पुट करने का या एक एफर्ट करने के लिए आपको बड़ा अगर प्लेटफॉर्म मिले तो वो एक अपॉर्चुनिटी थी। तो उस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए 2018 में यहाँ पे और 2019 में इस्लाम स्टेट को हमने बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके फ़ौरन बाद एक साल बाद हमने DX को बनाया। DX मार्केटिंग कंपनी है बेसिकली। DX बिल्डर भी है, मार्केटिंग कंपनी भी है, ट्रैवल एंड टूरिज्म भी है। अच्छा, इसी के अंदर यानी कि एक ग्रुप ऑफ चेन है जो कि उसको लेके चल रही है। जी सही, ठीक। अच्छा सर, आपने 2018 के अंदर जैसे कि आपने बताया कि बहरिया टाउन के अंदर आए, बहरिया टाउन के अंदर काम शुरू किया, फिर उसके बाद आपने बिल्डर की तरफ किस तरह से आपने रुख इख्तियार किया कि बिल्डर बनना चाहिए? अच्छा, जब हम इस्लाम स्टेट पे एज ए रियल एस्टेट एजेंट काम कर रहे थे उस वक्त हमारे चूँकि डिजिटली हम काम ज़्यादा करते थे, ओवरसीज कस्टमर हमारे साथ ज़्यादा एंगेज। बिल्कुल ऐसी है। इसका कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस तो लाहौर से था, लेकिन यहाँ पे जो विला स्पेशली विला में ये होता था कि ओवरसीज कस्टमर को एक अच्छी सर्विस इन द सेंस चाहिए कि वो वहाँ बैठा है, एक तो उसका विला भी टाइमली बने, उसकी जो जिस तरह की स्पेसिफिकेशन है वो भी मिले और हैसल फ्री उसको अपडेट्स भी मिले। तो यहाँ पे मैंने मार्केट में इस चीज़ का थोड़ा सा गैप फील किया कि ट्रेडिशनल ठेकेदारी सिस्टम है, विला तो बन जाता, अच्छा भी बन जाता, लेकिन वो जो कम्युनिकेशन जिस लेवल की होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही थी एंड यूज़र के साथ। सही। तो इस गैप को देखते हुए हमने फिर विला बनाने शुरू किए। जब विला बनाने शुरू किए तो उसके साथ फिर बिल्डिंग्स और आज आपके सामने माशाल्लाह। तो माशाल्लाह अभी सर कितने विलाज आप कंप्लीट कर चुके हैं या कंप्लीशन के मराहिल के अंदर हैं? जी, इस वक्त जो 8 विलाज हुए हैं जिनकी हमने कीज हैंडओवर करने बिल्कुल रेडी पड़े हैं। सही। और दर्जनों हम लोग ऑलरेडी हैंडओवर कर चुके हैं और बहुत सारे हैं जिनका प्रोसेस चल रहा है, जो कंस्ट्रक्शन जिनकी हो रही है, कुछ के ड्रैग अप्रूवल के फेज में, तो मल्टीपल मतलब कि सर्कल के अंदर है। सर जैसे सैफ भाई आपने बताया कि आपने विला का काम स्टार्ट किया, तो 2018 की कंस्ट्रक्शन या 2019 की कंस्ट्रक्शन में और आज की कंस्ट्रक्शन में एक ज़मीन आसमान का गैप आ चुका है, मतलब आप डबल से भी ऊपर जा चुके हैं, तो उस चीज़ को कैसे ओवरकम करेंगे? देखिए, जो मार्केट जब भी अप एंड डाउन जाती है तो उसमें कोई ना कोई सफ़र ज़रूर करता है। बिल्कुल ऐसे। सो जब ये विलास की बात करते हैं बना रहे हैं तो मार्केट के रेट मतलब बड़े एकदम ही बढ़ गए। बिल्कुल ऐसे ही। उसमें हमने बहुत सारा सफ़र किया, अच्छा खासा सफ़र किया और अभी भी मैं समझता हूँ कि किसी हद तक तो हम कह सकते हैं कि डेवलप सेटल हुई है, कुछ रेट कुछ स्टेबल हुए, लेकिन अनसर्टेनिटी अभी भी है। अच्छा, एक साइड पे ये है कि अनसर्टेनिटी और दूसरी हैंड पे ये है कि हमारा जो एंड यूज़र है वो कंफ्यूज इस वजह से होता है कि मार्केट के अंदर मल्टीपल लोग मुख्तलिफ रेट दे रहे डिफरेंट रेट्स दे रहे होते हैं। मतलब आज भी समटाइम कोट और होता है हमारे एंड यूज़र को कि आपको 75 लाख में 125 स्क्वायर यार्ड का विला बना के दे देते थे, हालांकि वो 1 करोड़ का नहीं बनता। बिल्कुल ऐसे। तो इस वजह से वो हमारा एंड यूज़र भी कंफ्यूज रहता है। जब कभी कॉन्ट्रैक्ट की बात होती है तो वो बेचारा 75 पे अटका हुआ है, उसको कम्युनिकेट होता है। एक तरफ रेट बढ़ रहे हैं, चीज़ों को मैच्योर करना मुश्किल है और दूसरी तरफ एंड यूज़र कंफ्यूज है, तो ये एक बाहर कॉम्प्लिकेशन है। सर इस कंपटीशन के अंदर अभी जो DX जो विलास बना के दे रहे हैं 125 गज के, खाली कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो क्या आप चार्जेस कर रहे हैं और क्या चार्जेस दे रहे हैं उसके ऊपर? देखिए, अभी 5,000 रुपये पर स्क्वायर फीट जो है ना बॉटम रेट है। ठीक है, यानी कि उससे कम में बाहर नहीं आता। अगर उससे कम में देखिए वही बात है ना, अगर आप रिस्क पे खेल रहे हैं। सही। जैसे पहले मार्केट स्टेबल थी तब ये बता इसको रिस्क नहीं कहता, आज चूंकि मार्केट स्टेबल नहीं इसलिए इस रेट को भी मैं रिस्क ही कह रहा हूँ। रिस्क कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। सर ये तो एक बात आ गई जो विलास की तरफ हम आ गए। जो लोग कमर्शियल के अंदर या बिल्डिंग्स के अंदर माशाल्लाह आपके कोई 5 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं,
जिनके अंदर माशाल्लाह काम भी बहुत तेज़ी से चल रहा है, का वर्क फ्लो भी बहुत तेज़ है, उसके अंदर आप क्या देखते हैं कि जो रेट है उसको किस तरह से आप सस्टेन रखेंगे और वो उसका इम्पैक्ट या आपकी पॉकेट में जाएगा या क्लाइंट के ऊपर उसका डिफरेंस, जो जिन्होंने पहले बुकिंग करवाई थी वो किस तरफ जाएंगे? ये बड़ा क्रिटिकल सा क्वेश्चन है। देखें, हमने एक अच्छी बात ये कि हमने जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया उसको स्टार्ट जल्दी कर लिया। ठीक है। सो जल्दी स्टार्ट कर लिया तो ज़्यादा गैप नहीं आएगा। अगर थोड़ा लेट स्टार्ट करते हैं या ज़्यादा गैप आता है तो डेफिनेटली वो प्राइस बहुत ज़्यादा गैप आते हैं। और एक रीजनेबल अमाउंट पे हमने सेल भी की। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश यही होगी कि हम उसी बजट में उसी रेट में अपने क्लाइंट को हैंड ओवर करें। अच्छा, यानी कि आप जो कह रहे हैं कि वो मार्केट में सुनने को मिल रहा था कि जी डिफरेंस जो है वो क्लाइंट पे डाला जाएगा, वो 10 से 15 से 20% का जो हो सकता है वो, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात की कि हम उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, हमने क्योंकि टाइम पे स्टार्ट किया हुआ तो हमारे ऊपर वो चीज़ हिट नहीं करती। लेकिन सर सब एक चीज़ है ना, अभी हम लोग उसको 100% डिफाइन नहीं कर सकते कितना है। ठीक है, मेरी कुछ बिल्डिंग फिनिशिंग स्टेज पे है, वो अच्छा यूनियन ट्रेड टावर है जी, वो भी इसी फेज से गुजरा है, उसमें हम इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं डाल रहे। ठीक है। इसके बाद हमारा डी स्टेट टावर है जिसमें गली कंप्लीट हो, उसमें भी नहीं डाल रहे, रेजिडेंसी में भी नहीं डाल रहे, और भी इंशाल्लाह प्लान में ये कि किसी को नहीं डालें। लेकिन आगे होने क्या जा रहा है उसके बारे में अनसर्टेनिटी है ना, क्या होने जा रहा है कुछ पता नहीं, रातों रात क्या होता है। सो कोशिश यही है, और आज तक के जो 3 प्रोजेक्ट जो प्रोसेस कर सकते हैं उनमें हम लोग इंशाल्लाह से जाए अपने कस्टमर। माशाल्लाह बहुत अच्छा। अच्छा सर, बातें जब चल रही हैं तो आज की मौजूदा मार्केट आप क्या समझते हैं कि जो परचेजर है वो किस चीज़ से डर रहा है? मतलब खरीदने से डर रहा है, मुल्की हालात से डर रहा है, या मतलब मुझे अभी तक जो मेरी समझ में जो नाकिस सी बात आ रही है वो ये आ रही है कि मुल्की हालात को लेके लोग ज़्यादा परेशान हैं। ऐसे ही मुल्की हालात को, दूसरी बात ये कि हमारे जो लोग जिन्हें क्या कहें कि मतलब वो जिस स्केल पे हैं, जिस लेवल पे हैं, वो मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी जो गुफ्तगू है या वो एक दूसरे एंटी वो गवर्नमेंट के ऊपर या उसके ऊपर जो अटैक करते हैं, जिस तरीके से वो बात करते हैं, वो उससे तो हम खुद परेशान है कि यार ये किस लेवल के बंदे हैं और पाकिस्तान का इमेज कैसे दुनिया में जा रहा है। तो मेरा ख्याल से ये बयानबाजी मोहतात अंदाज से करें, मोहतात अंदाज से करें और मेहनत में रहते हुए करें तो फिर भी हालात बहुत ठीक है। फिर इनकी जो अंदाज़ गुफ्तगू है वो मुश्किलात पैदा करती है। ठीक हो गया सर। इसी दौरान एक डील आई है बहरिया टाउन के अंदर, आपने देखा होगा कि उसके 35 लाख रुपए 500 गज के और 75 लाख रुपए आपके 1000 गज के जो चार्जेस हैं वो उन्होंने अभी डाउन पेमेंट रखी है। तो क्या आप, मुझे पर्सनली ये लगता है कि प्राइस बहुत ज़्यादा है, 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया प्राइस ज़्यादा है। आप इस बारे में, क्योंकि आप इस हवाले से एक्सपर्ट ओपिनियन भी रखते हैं, बहुत अच्छे से काम भी कर रहे हैं, तो आप बेहतर बता सकते हैं कि प्राइसेस जस्टिफाइबल हैं या ये इसमें बेहतरी की जा सकती है। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिफर करूँगा। मेरे ख्याल में ये प्राइसेस ज़्यादा इसलिए नहीं है कि जिस लोकेशन पे ये प्रोजेक्ट आया उस लोकेशन पे इसी के सामने देखें तो ऑलमोस्ट यही प्राइसेस हैं। बिल्कुल ऐसी है। 15-20 लाख कम से स्टार्ट होकर 15-20 लाख ऊपर तक जाए। बिल्कुल ऐसी है। और वो लमसम पे है। बिल्कुल। तो ये अगर 2 साल की इंस्टॉलमेंट पे है तो अट्रैक्शन तो इसमें है। बिल्कुल। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि लोग बहुत सारा वेट कर रहे थे कि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट आएगा या जो नई डील आएगी उसमें मल्टीपल ऑप्शन होंगी। बिल्कुल। तो ऑप्शन बड़ी लिमिटेड है कि 500 स्क्वायर या 1000 इसी में 250 भी होता है और 125, क्योंकि हमारे 125 वाले बाय करने वाले कस्टमर रेशियो ज़्यादा है, 250 की ज़्यादा। इन्होंने बड़े प्लॉट्स दिए, इस वजह से शायद आपके दिन में ये चीज़ आ रही होगी। हाँ बिल्कुल ऐसे। अगर कंपैरेटिवली प्राइस देखी जाए तो पीछे 4 के अंदर भी तकरीबन 2.5 करोड़ रुपया तो चल रही है इसमें। हाँ। और 7 के अंदर चले जाए तो वो 5-6 करोड़ रुपया उसके अंदर चल रही है 1000 गज की प्राइसेस। तो ये कह सकते हैं कि प्राइसेस जस्टिफाइबल है। मैंने भी कहा था कि जस्टिफाइबल है क्योंकि इंस्टॉलमेंट के ऊपर है। चलिए जाते जाते सैफ साहब से पूछते हैं, सर आपका पहला प्रोजेक्ट कब डिलीवर होने जा रहा है? इसी साल, यानी कि 2022 के अंदर आपको इस्लाम स्टेट का पहला प्रोजेक्ट डिलीवर होता मिलेगा। सैफ भाई ने कमिटमेंट कर दी है इंशाल्लाह। तो जनाब हमारे साथ मौजूद थे सैफुल्लाह साहब, इस्लाम स्टेट से CEO हैं। बहुत अच्छी कन्वर्सेशन रही और बहुत फ्रूटफुल रही होगी इंशाल्लाह। अगली वीडियो के अंदर फिर से मुलाकात करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।